अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अडयाला जेल में एक और तोशाखाना केस की समाअत हुई। जो है वो ये तोशाखाना का तीसरा केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है। इससे पहले एक केस में उनको कन्विक्शन हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन उसको सस्पेंड कर दिया जजमेंट। ये तीसरा केस चल रहा है। अभी इसके फैक्ट्स मज़ीद जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि अभी मामला ये आ रहा है कि जी ड्यू प्रोसेस फेयरनेस के तकाज़ों का। सलमान सफदर जो इमरान ख़ान के वकील हैं, उनसे जो मेरी बात हुई वो उन्होंने बताया कि जी जो है वो पूरा दिन ही हेयरिंग तो बड़ी लंबी रही वहाँ, लेकिन मैंने सबसे पहले ये इस्तदा की जी कि ट्रायल जब तक ओपन नहीं होगा यानी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इससे पहले भी आप लोगों ने रौनक इधर लगी रही, ओपन ट्रायल कम अज़ कम था। ओपन ट्रायल का उन्होंने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन ने बाकायदा उसकी यानी फ़ीचर बताया कि किस तरह ओपन ट्रायल होता है कि मीडिया भी अलाउ हो, फैमिली भी हो, वकील भी हो। तो ओपन ट्रायल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप ये क्लोज ट्रायल अगर ये आप करते हैं तो हम इस केस में फर्दर प्रोसीडिंग में शिरकत नहीं करेंगे। आज सलमान सफदर साहब जो उनके बकौल के उनको अकेला जाने दिया गया। अब इतनी लंबा पैदल जाके, ना उनके साथ कोई एसोसिएट है, ना कोई जूनियर वकील, फ़ाइलें किताबें सारी उठा के ले जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। और मसला ये है कि अदलिया का जो फ़ैसला है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। एग्जेक्टिव को पता है कि भाई ये जज जो हैं इनकी प्रमोशन होनी है, अगर किसी ने आईनी अदालत में जाना है, किसी ने चीफ जस्टिस बनना है, तो ये हमने बनाना है। तो ये किस हद तक ये बात करेंगे। देखें, कोई ये नहीं कहता कि जजेस जो हैं वो कोई चढ़ाई करें या कोई एडवेंचर करें, लेकिन कम अज़ कम जो अपनी इंडिपेंडेंस है, तशख़्ख़ुस है, इंटीग्रिटी है एक इंस्टीट्यूशन की होती है, उसको बहाल रखें। लेकिन वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इरोड हो गई है, और उसकी वजह 26वीं तरमीम नहीं है, कुछ जजेस का किरदार है। 26वीं तरमीम में अगर 5 जज, अगर आप जुडिशल कमीशन में देखें, 5 जज हैं और 2 अपोजिशन के लोग हैं, वो तो जजेस के साथ अब इस बात थी जाते। अगर ये 7 इकट्ठे होते, मर्जी के आईनी बेंच बनाते, मर्जी की चीज़ें होती। लेकिन मसला ये है कि आपके सामने है कि आधे जजेस ने फैसला ये किया है कि नहीं, वो एग्जेक्टिव के साथ खड़े हैं हर मामले में। और वो अगर आप देखें हर इशू पे वो खड़े हैं, जो भी मामला है। तो खैर, मामला बात कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में फेयर ट्रायल की, तो ये कहा गया कि जी सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी, उनको भी बाहर आने नहीं दिया गया, और भी कई वकील। बाद में खैर बताया जा रहा है कि कुछ वकीलों को अलाउ किया गया। एक खालिद चौधरी जो हैं वो गए। लेकिन सलमान सफदर साहब ने ये रखा कि जी अगर इस तरह की सूरत हाल है तो हम प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप फिर चलाएँ मामला। तो बताया जा रहा है कि जज साहब ने कोई 2 के बाद ये आर्डर किया कि जी हफ्ते वाले दिन जो अगली हेयरिंग है उसमें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो इंश्योर करेंगे ओपन ट्रायल की। ओपन ट्रायल में मीडिया भी होगा। ओपन ट्रायल में जो मीडिया पे यानी जिसकी मर्ज़ी होगी मीडिया में, ये नहीं है कि मीडिया में भी आप मखसूस लोगों को ले जाएं। और दूसरा ये है कि जो वो फैमिली अलाउ होगी, और लोग भी जो वकील हैं वो अलाउ होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कई फैसले हैं, लेकिन अब इस वक्त जो हुकूमत की चॉइस थी, सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए हैं, उसके बाद आपके सामने अदलिया की क्या हालात हैं। लेकिन किसी को उस चीज़ का नहीं है। मामला ये नहीं है कि इमरान ख़ान को रिहाई मिले, मामला है ड्यू प्रोसेस का, फेयरनेस के तकाज़ों का। अगर सज़ा बनती है बिल्कुल इमरान ख़ान को दें, ड्यू प्रोसेस तो कंप्लीट करें ना। प्रॉब्लम ये आ रही है, जजेस इस चीज़ पे सोच ही नहीं रहे कि वो ये बात भी नहीं कर रहे कि भाई ये चीज़ें हमें प्रोसेस कंप्लीट करने दें, हमें कानूनी तकाज़े पूरे करने दें, बाकी फिर फैसला हम जो भी हो। लेकिन ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। लेकिन बज़ाहिर यहाँ ये लग रहा है कि न यहिया अफरीदी साहब, हालांकि वो हर रोज़ जो है वो कभी वो पेशावर पहुँचे हुए हैं, वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, कभी वो लाहौर पहुँचे हुए हैं, कभी वो, लेकिन उनको ये नहीं वो इस चीज़ की उनके पास मेरा ख्याल है कि कोई रीज़न कि जहाँ पावरफुल सर्कल के इंटरेस्ट हैं या एग्जेक्टिव के, उसमें क्यों नहीं जो है वो कानूनी तकाज़े पूरे हो रहे हैं। ट्रायल में जो अपनी चॉइस का वकील नहीं बताया जाता है, जो वो नहीं होता, फिर जितनी जल्दी दिखाई जाती है, फिर केसेस जल्दी किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे कि वो जल्दी क्यों की जा रही है। तो खैर जो है वो अब हफ्ते वाले दिन बड़ा इम्तिहान है। सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो क्या इंश्योर करेंगे फेयर ट्रायल। प्रॉब्लम ये है कि कोशिश तो ये है कि इमरान ख़ान की मुलाकातें ना हों, इमरान ख़ान
का जो बयानिया है बाहर ना आए। आज भी इमरान खान ने जो बातें की हैं, कुछ तो बुशरा बीबी ने मीडिया पे बताया है, लेकिन कुछ अभी उनके एक्स ट्विटर पे जो वो स्टेटमेंट शेयर हो जाएगी, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अभी जब हम प्रोग्राम हो गया तो मे बी वो जारी हो चुकी हो। वो उसका इंतज़ार लोगों को होता है कि उसमें असल चीज़ होती है कि इमरान खान ने क्या कहा है। लेकिन एक चीज़ जो कहा गई है कि जी बाई इलेक्शन तो ने कहा जी बिल्कुल, जहाँ जो लोग हमारे जीते हुए थे और जिनको 9 मई में कन्विक्ट करके किया गया, उनकी जगह कोई बंदा वहाँ खड़ा नहीं, ये करना हमने लिजिटिमाइज़ नहीं करना है सिस्टम को। और अब ये भी इमरान खान साहब ने ये बाई इलेक्शन का किया है, तो फिर क्या नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली भी नहीं छोड़ देनी चाहिए? चले केपी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन पंजाब और नेशनल असम्बली भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर 27वीं तरमीम आ रही है तो उससे पहले क्या आप इस पूरे निज़ाम को लेजिटिमेट कर रहे हैं? आप कम अज़ कम प्रोसीडिंग बाहर अपनी प्रोसीडिंग लगाएं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ज़्यादा MNA ही इनकी बात सुनते नहीं हैं। सलमान राजा साहब आज भी बात कर रहे थे कि जी बहुत से MNA आए नहीं, उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं अडयाला जेल पहुँचे। अब MNA जो हैं वो ख़ुद ही अपने आप को उन्होंने महसूस कर लिया जी कि हमें पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन बगैर ये लग रहा है कि PTI के सेम पेज पे नहीं है, और बहुत इनके लोग जो हैं वो अपनी ज़ातियात वोट वो इमरान खान के वोट से जीत गए हैं, लेकिन सीधी बात है वो अब इन जो मुश्किलात हैं उनमें वो आने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग मशवरा देते हैं इमरान खान साहब को कि दोस्तों को, वर्कर को, MNAs को इम्तिहान में ना डालें। बहुत इम्तिहान में डाला गया तो बहुत उनके लिए भी मायूसी होगी। खैर ये भी हुआ कि इमरान खान खुश थे जी कल के प्रोटेस्ट पे। मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्ट बड़ा वीक था एज सच, अगर देखा जाए कंपैरिजन पिछले, और उसकी वजह ये है कि जो क्रैकडाउन उनके खिलाफ हुआ है, तो लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक कमज़ोर प्रोटेस्ट करके चीज़ें करें। फिर आप मुनासिब टाइम का वेट करें, बजाय अगर आपने वीक एक प्रोटेस्ट किया और आज सुबह सवेरे आपने देखा होगा जितने प्रो गवर्नमेंट तज्ज़िया निगार हैं और लोग आगे पीछे, वो उन्होंने सुबह से सोशल मीडिया पे यही बताया कि इमरान खान PTI कमज़ोर नाकाम हुई, उन्होंने बंदे नहीं निकाल सके। उसका एक अपना इम्पेक्ट पड़ता है वर्क। लेकिन मसला ये आ रहा है कि PTI में एक ही बात हो रही, यानी हमदर्दियाँ होंगी लेकिन बाहर निकलने को ऐसा उस तरह जिस तरह की सूरत हाल है उस तरह बंदे नहीं निकल रहे। तो खैर अब यह है कि बाई इलेक्शन का उन्होंने कहा है कि नहीं, अब बाई इलेक्शन में कुछ लोग कहते हैं जी शिरकत करनी चाहिए, इससे ये हो जाएगा कि हम एक्टिविटी जनरेट कर लेंगे। लेकिन मसला ये एक्टिविटी तो आप वैसे भी जनरेट कर सकते। जब इलेक्शन उन्होंने जीतने नहीं देना, और बड़ा वाज़ेह है कि जी बाई इलेक्शन नून के ज़्यादातर बंदे जीतेंगे, और उसकी वजह भी जो ख़बरें आ रही हैं वो अब उस पर बात कर लेते हैं। वो ये है कि अगर 27वीं तरमीम आती है और NFC को रिव्यू करने के लिए पीपल्स पार्टी रिलेक्टेंट है, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने में रिलेक्टेंट है, तो कोशिश ये की जाएगी कि कम अज़ कम ये है कि जो है वो बंदे पूरे किए जाएँ। ये जितने बंदे जो है ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के जीतें, और ताकि जितनी मेजॉरिटी यानी बंदे ज़्यादा इस तरफ हों हुकूमत। ये भी एक प्लान हो सकता है कि अब अगले दौर में PTI को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए, अपोजिशन में पीपल्स पार्टी को लाया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगी। लेकिन ये चीज़ तो हमने 2013 से 17 तक देखी, और इमरान खान की तरफ से यही था कि जी फ्रेंडली अपोजिशन है, और ये वो खुर्शीद शाह जब अपोजिशन लीडर थे। तो देखते हैं क्या बनता है। बरकब इमरान खान ने वादे कहा है कि बाई इलेक्शन में शिरकत नहीं करनी। नून लीग ने, अब देखते हैं, ये मैंने 10 के करीब तो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर, प्रोविंशियल और सेनेटर PTI के नायल हैं। देखते हैं और कितने होते हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा था कि 39 लोग हमारे हो सकते हैं, तो अगर ये सारे हो जाएं तो फिर नून लीग के कितनी वोट बढ़ेंगे। नून लीग मेरा ख्याल है सिंपल मेजॉरिटी तो उनको दिलवा दी जाएगी। तो खैर अब इमरान खान ने ये बात भी की कि जी अखबार मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक TV जो है उनका नहीं बहाल हुआ। TV में क्या नहीं हो रहा, अखबार मिल गए हैं कि जी अखबार आजकल आ रहे हैं उनके पास। अखबार पहले तो डॉन और ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून आते थे, अब मुझे नहीं ये नहीं मालूम कि अब क्या उनके पास क्या है, लेकिन पहले तो ये 2 अखबार उनके पास आते थे। तो किताबों की बात भी हुई, तो उस पर जज साहब ने उनको कहा कि जी इनको किताबें दें। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्यों जो वो ये इस वक्त यानी जो ये चीज़ें की जा रही हैं, PTI इमरान खान को टाइट किया जा रहा है उसकी, और तोड़ा जा रहा है, क्या वो टूट जाएंगे? वो तो बेशक टूटे ना टूटे, लेकिन पार्टी काफ़ी टूट चुकी है। हकीकत है जो माननी पड़ेगी कि पार्टी का स्ट्रक्चर उस सच नहीं है।
इम्पैक्ट नहीं डाल पाया है। उसकी वजह यह है कि अंदर इमरान खान के बाद हर आदमी समझता है कि मैं ही नंबर 2 हूँ। फिर एफ़र्ट दूसरी तरफ भी चल रही है, जो वो यास्मीन राशिद और ये लोग तो खैर कन्विक्ट हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी खबरें थी कि वो, लेकिन अभी तक वो उनकी क्विटल तो हो गई 9 मई के केस में, लेकिन अभी तक उनकी ज़मानत नहीं, उनको वो हैं जेल में, लेकिन किसी टाइम पे में भी वो रिहा हो जाए। देखते हैं क्या उस हवाले से होता है। दूसरा जो है वो ख़बर जो वो है कि पेशावर हाई कोर्ट में आज शिबली फराज और जो उमर अयूब, 2 अपोजिशन लीडर, उनकी तरफ से पिटीशन दायर हुई और उन्होंने जो उनके एक तो उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं फैसलाबाद से, तो उन्हें पंजाब की में सरेंडर होना है और अपील फाइल करनी है। दूसरा जो उन्होंने चैलेंज किया था वो ये चैलेंज किया था कि उनको डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और जल्दी की गई है, विदाउट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, उनको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। राइट ऑफ अपील अभी उनका रहता है, राइट ऑफ अपील सब्सटेंटिव राइट है, तो इतनी जल्दी क्यों की गई। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो उनको बहाल तो नहीं किया है। मैंने एक तो ये इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया कि जी जो आपने नैल किया उस पर जवाब दें, पैरावाइज कमेंट जो इनकी पिटीशन है। दूसरा उन्होंने जो है वो ये किया है कि जो इनको डी नोटिफाई किया है उसके बाद का प्रोसेस कहा है कि रोक दें। पर बाद का प्रोसेस जहरी बात है वो ये है कि बाई इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं होंगे इनकी सीटों पे। 20 तारीख तक केस एडजन किया गया, 20 के बाद यानी केस यानी टेकअप होगा। लेकिन दूसरी तरफ बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत भी नवंबर तक चाहती है कि होमवर्क कंप्लीट हो, 27वीं तरमीम आए, ज़िमनी इलेक्शन हों और नून लीग की सीटें बढ़ें और बंदे आए। तो अब देखते हैं कि ये किस हद तक रहता है। लेकिन शिबली फराज की जगह तो PTI का बंदा ही आएगा अगर वो होता है। लेकिन जो असल मामला ये है वो राइट ऑफ अपील का, कि अगर सब्सटेंटिव राइट है जो वो राइट ऑफ अपील, तो जिन लोगों को कन्विक्शन हुई, उमर अयूब को फैसलाबाद में, शिबली फराज, ये इनको कम से कम जो है वो जरताज को इनको अपील का हक देना चाहिए। हाई कोर्ट से अपील हो जाए फिर उसके बाद कर दें। जिस तरीके से स्पीकर ने जल्दी की, 30 दिन लगा सकते थे, 90 दिन इलेक्शन कमीशन लगा सकते थे, सब दोनों ने जल्दी की। इससे इनकी माइला फैडी भी होती है कि क्या कितने यानी ये जल्दी में थे सारी सूरत हाल में। तो खैर अब जो है वो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो बाई इलेक्शन नहीं होगा और अब दोबारा जब ये केस टेकअप होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या इनको नैल भी कर सकता है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इनको सुन के करेंगे। इसी तरह जमशेद दस्ती के केस में भी सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन को रोका गया था, बाकी यानी अभी उनको बहाल नहीं किया जो वो जमशेद दस्ती को। तीसरा जो है वो मलिक रियाज के हवाले से आज यानी बैरिया टाउन का जो केस है, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्शन नैब ने डेट दे दी है, पहले 7 अगस्त थी, में भी तब्दील की बातें हो रही हैं कि जी इनकी 7 प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन होंगी। मामला ये था कि इनके जैन मलिक ने प्ली बार्गेनिंग की थी कि जी मैं पैसे दूंगा। नैब लॉ अमेंडमेंट में हुई कि जी कहा गया जी जहाँ प्ली बार्गेनिंग कोर्सिवली हो, दबाव से हो, तो वो उससे पीछे भी हटा जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग में वो मामला चल रहा था, पैसे दिए जा रहे थे। जब नैब लॉ अमेंडमेंट हुई तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि प्ली बार्गेन जो है वो जो मेरी हुई है वो जो है वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे कराई गई है। तो वो मामला भी पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है। लेकिन क्योंकि प्ली बार्गेन में जो ये कमिटमेंट करके दिए हुए थे, जो 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 प्रॉपर्टियाँ थीं उनको मॉर्गेज थी, वो उनको जो है वो 7 प्रॉपर्टियाँ, तो उनको उन्होंने नीलामी का हुक्म दिया है। अब मलिक रियाज साहब के जो वकील हैं वो फारूक नाइक हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। यानी इस वक्त एहसन बून और फारूक नाइक साहब दोनों बहुत ही, इनका रोल, अगर सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बने हैं तो उसमें फारूक नाइक का बड़ा रोल है। अब फारूक नाइक साहब के कहने पे उन्होंने मार्च में स्टे तो दे दिया था 3 महीने बैरिया टाउन के हक़ में, लेकिन अभी छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में केस लगाया गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मलिक रियाज को टाइट किया जा रहा है और मज़ीद टाइट किया जाएगा। उनकी बस में चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन उसकी इम्प्लिकेशंस ये हो रही हैं कि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बैरिया में जो लोग हैं, जो रहायश पज़ीर आम लोग, उनमें एक अनसर्टेनिटी आ रही है। गो के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो तारड़ साहब, वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लोग सुकून में रहें, लोगों को कुछ नहीं होगा, जो भी सुकून यानी वहाँ रह रहा है बैरिया में, चाहे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो अब फारूक नाइक साहब के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दायर की गई है और ऑक्शन रोकने के लिए।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो रजिस्ट्री में एक ही बेंच इफेक्टिवली कर रहा है काम, वो अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, और वो अगर आप देखें तो वो डिफेक्टिव चीफ जस्टिस है। क्या केस उनके सामने ये लगेगा एक्शन का, या कोई रिलीफ मलिक रियाज को मिलेगा? कल तो जो अभी तक कॉल लिस्ट मैंने देखी उसमें नहीं है, मे बी परसों लग जाए। देखते हैं कि क्या मलिक रियाज को फ़ारूक इनायत रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से दिलवा पाते हैं या नहीं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका जो क्लैश है वो इस्टेब्लिशमेंट कहें या मौजूदा हुकूमत से कहें, कुछ लोग शिकवे नून लीग, जो ये बातें भी हो रही हैं कि नून लीग जो वो इस चीज़ में आगे है। कुछ जो मलिक रियाज साहब के करीबी लोग हैं और वो कहते हैं जी नून लीग जो है वो इस मामले में ज़्यादा उनका जो रोल है वो कोई पॉजिटिव नहीं है। तो देखते हैं कि मलिक रियाज जो है वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल हालात उनके लिए हैं। एक तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला, और वो जब उन्होंने एक बड़क मारी थी कि जी मैं जो भी हो जाए मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूँ, उसके बाद जो उन्हें कॉन्सिक्वेंस अब भुगतने पड़े हैं मज़ीद, अभी मेरा ख्याल है कि उनको और भी इसी तरह की हो सकता है। लेकिन बिहाइंड द सीन में भी डील की बात भी हो कि कोशिश हो कि कोई डील हो जाए, कोई मामला बीच में दरमियानी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कल जो मलिक रियाज की स्टेटमेंट थी वो एक किस्म का वाइट फ्लैग था कि जी मैं बिल्कुल बैठने को तैयार हूँ, मुझ पर रहम करें, और मैं तो मजबूरन जो है वो सारा तजारती हमारा जितना काम है हम बंद कर देंगे। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है पावरफुल सर्कल की तरफ से। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये इसमें नून लीग का रोल भी जो है वो उस पर, पीपल्स पार्टी तो ज़हरी बात है, जरदारी साहब मुबैना तौर पर कोई भी चीज़ों में मलिक रियाज के पार्टनर हैं, उनका तो बड़ा नुकसान हो रहा है आसिफ जरदारी का। लेकिन आसिफ जरदारी साहब क्योंकि इन हालात में वो उनकी कोई पावर तो ऐसा है नहीं, लेकिन नून लीग कोई उनका जो है वो कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं है मलिक रियाज के हवाले से, बल्कि उनको टाइट करने में भी उनका रोल है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, किस तरफ मामला, अब कब ये केस लगता है। लेकिन बज़ाहिर ऑक्शन में रिलीफ तभी मिलेगा जब एग्जीक्यूटिव जाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। अदालतें इस वक्त 7 महीनों में जब भी 26वीं तरमीम में किसी मामले में भी उन्होंने हुकूमत को नाराज़ नहीं किया, तो मलिक रियाज की वजह से वो क्यों नाराज़ करेंगे। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।